हाय, वेलकम टू योर रिपोर्टर। अभी हाल में ही एक कौन बनेगा करोड़पति जो एक बहुत लोकप्रिय कार्यक्रम है, उसमें केबीसी में एक एपिसोड में अमिताभ बच्चन ने महिलाओं के प्रति काफ़ी आदर और सम्मान की बात की। उन्होंने एक महिला कैंडिडेट जो हॉट सीट पे थी उनके सामने झुकने तक की बात की। निश्चित रूप से सदी के महानायक के तौर पर उनसे ये अपेक्षित भी है, महिलाओं के प्रति उनका ऐसा आदर भाव काफ़ी अपेक्षित भी है और उन्होंने इसमें कोई गलत बात नहीं की। लेकिन सवाल ये उठने लगा उस केबीसी के कार्यक्रम के दौरान कि क्या अमिताभ बच्चन की यही भावना उस समय सामने आई जब मणिपुर में एक महिला को निर्वस्त्र घुमाए जाने की घटना का वीडियो वायरल हुआ, पूरा देश शर्मसार हुआ, तमाम आक्रोश व्यक्त किए गए सोशल मीडिया पे, तमाम संगठनों ने, राजनीतिक दलों ने और सभी ने कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइंस एवरीबडी कंडेम्ड दैट इंसिडेंट, जिसमें महिला को निर्वस्त्र घुमाया जाने का वीडियो वायरल हुआ था। लेकिन सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी का मौन सभी को खल रहा था। उस समय आए दिन ट्विटर पे तरह तरह की मोटिवेशनल बातें लिखने वाले अमिताभ बच्चन ने इस घटना पर कुछ भी नहीं कहा। इस तरफ सभी का ध्यान गया कि कैसे अमिताभ बच्चन जो सदी के महानायक हैं वो महामौन धारण कर लिए थे इस घटना पर। तो आखिर जब उन्होंने केबीसी के कार्यक्रम में महिलाओं के प्रति आदर भाव को लेकर इतना ज़्यादा तमाम शब्द जाल बुने, तो यह सवाल भी साथ में उठना लाजमी है कि आखिर मणिपुर की उस घटना जिसमें एक बेटी को निर्वस्त्र घुमाया गया, उस पर अमिताभ बच्चन मौन क्यों रह गए। और दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है, सवाल को उठाने का भी है कि आखिर अमिताभ बच्चन इस तरीके की भावना उनकी कहाँ दफन हो गई थी महिलाओं के प्रति, जब मणिपुर में सब वायलेंस चल रहा था और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था और अभी भी हो रहा है। निश्चित रूप से जब आंखें ट्विटर पर अमिताभ बच्चन के संदेश को तलाशती हैं तो यह वहाँ से मिसिंग है। जाहिर तौर पर यह देखा गया है कि अमिताभ बच्चन ने जनता से जुड़े तमाम मुद्दे जो रहे हैं, जिनमें आम जनता काफ़ी त्रस्त रही है, जिन निर्णय से सरकार के या किसी भी बात से, उन मुद्दों पर भी अमिताभ बच्चन का मौन काफ़ी खलता रहा है और लोगों और तमाम संगठनों और राजनीतिक दलों के बीच ये सवाल उठे हैं और जो कि लाजमी भी हैं। जैसे कि किसान आंदोलन को ही ले लें, उद्योगपतियों के कर्जा माफ़ी को ले लें, पेट्रोल और डीजल की कीमतों को ले लें, मॉब लिंचिंग की तमाम घटनाएं देश में हुई। ऐसे तमाम ज्वलंत समस्याएं हैं, तमाम मुद्दे हैं जिन पर अमिताभ बच्चन ने अपना कोई भी विचार व्यक्त नहीं किया। जिस तरह के विचार उन केबीसी के कार्यक्रम में व्यक्त करते रहे हैं, फिल्मों में तो, रियल लाइफ में तो उनके डायलॉग का कोई जवाब ही नहीं है। तमाम डायलॉग ऐसे देते हैं जैसे गरीबों के मसीहा हैं। लेकिन रियल लाइफ में अमिताभ बच्चन के ये सारी चीज़ें, ये सारी भावनाएं लगभग दफन हो जाती हैं, सामने नहीं आती हैं। निश्चित रूप से जो लोग उन्हें रोल मॉडल मानते हैं उनके लिए यह निराशा पैदा करने वाली बात है। अमिताभ बच्चन के व्यक्तित्व से ऐसी अपेक्षा लोग नहीं रखते हैं, उनको खुलकर बोलना चाहिए। वैसे भी 2012 में उन्होंने 2 ट्वीट ऐसे किए थे, उस समय जब तेल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ था, तो उस समय के उनके ट्वीट के स्क्रीनशॉट्स आज भी सोशल मीडिया में यहाँ वहाँ वायरल होते रहते हैं और तमाम राजनीतिक दल उन पर निशाना साधते रहते हैं कि क्या वजह थी। उस समय तो थोड़े थोड़े प्राइस राइज पे इजाफे पे, पेट्रोल की कीमतों पे इजाफे में तमाम प्रतिक्रिया देते थे, कहते थे अब साइकिल निकालने का वक्त आ गया है, लगता है अपनी पेट्रोल वाली व्हीकल रखने का समय आ गया है। लेकिन आज जब पेट्रोल के और डीजल की दामों में उतना ही इजाफा होता है, उससे ज़्यादा होता है, कई गुना ज़्यादा बढ़ोतरी होती है, तो सदी के महानायक महामौन साध लेते हैं। तो इस तरह के सवाल उठते हैं, आखिर इसके पीछे क्या वजह है कि अमिताभ अपनी चुप्पी तोड़ने से या अपनी कोई प्रतिक्रिया देने से बचते हैं। जो खास आम आदमी, आखिर आम आदमी ही उनकी तरफ आकर्षित हुआ है, उनकी मूवीज़ को देखा है, उनके सिनेमा को देखा है, या केबीसी में आज आम आदमी ही जुड़े हुए हैं तमाम। लेकिन उनके मुद्दों पर अमिताभ बच्चन कुछ ज़्यादा बोलते नहीं हैं। केबीसी के कार्यक्रम में
ज़रूर उन्होंने महिला के प्रति आदर और महिलाओं के शिक्षा के बारे में बात की, लेकिन वहीं वो अनदेखी करते हैं जो मणिपुर में या किसी देश के किसी कोने भी में भी किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार की घटनाओं पर जब जमकर आक्रोश पैदा होता है और लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देते हैं आक्रोशित होकर के, उस समय भी अमिताभ बच्चन के का मौन काफ़ी खलता है। उनके अपने फ़ैन को भी खलता होगा निश्चित रूप से। उनके फैंस भी काफ़ी आश्चर्यचकित रहते होंगे कि जो तमाम लोगों के रोल मॉडल के रूप में आए हैं, सदी के महानायक माने जाते हैं, जिनकी इतनी पूछ है, उन्होंने कभी कोई मौन नहीं तोड़ा। हाँ, मौन तोड़ने में उन्होंने तत्परता ज़रूर दिखाई है। जैसे ही इंडिया और भारत को लेकर विवाद हुआ कि इंडिया का नाम बदल करके सरकार शायद भारत करने वाली है, अमिताभ बच्चन उन शख्सियतों में से सबसे आगे थे, सबसे पहले थे जिन्होंने तत्काल ट्वीट किया था भारत माता की जय। इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है, भारत माता की जय ट्वीट करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसमें एक संदेश है। आप दूसरे विवादित तमाम मुद्दों पर जो आम जनता जिनसे परेशान त्रस्त है, जिसका सीधा लेना देना आम जनता से, उस पर आप मौन रहते हैं, लेकिन ऐसे मुद्दे पर, यह भी विवादित मुद्दा था, इस पे तत्काल अपनी चुप्पी तोड़ करके आप भारत माता की जय लिखकर एक संदेश देते हैं। तो सवाल ये उठते हैं, क्या अमिताभ बच्चन सत्ता को साधने के लिए या सत्ता को खुश करने के लिए ऐसा करते हैं? क्या वो सत्ता से डर रहे हैं, जो कि ऐसे मुद्दों पर नहीं बोलना चाहते हैं, जो आम आदमी से जुड़े हुए हैं? तमाम राजनीतिक दल इस तरीके के सवाल तो उठाते ही रहे हैं, अब आम आदमी भी इस तरीके के सवाल सोशल मीडिया के माध्यम से उठाते रहते हैं। तमाम मोटिवेशनल बातें करने वाले, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, डट कर रहना चाहिए, निर्भय रहना चाहिए, इस तरीके के मोटिवेशनल पंक्तियाँ अमिताभ बच्चन के मुखारविंद से हमेशा आती रहती हैं तमाम कार्यक्रमों में। लेकिन क्या जब यह खुद पर अमल करने की बात आती है तो क्या वो आगे हैं इस पर? जी नहीं। सदी के महानायक एकदम मौन धारण कर लेते हैं और जिस ऐसी चीज़ों पर ज़रूर वो चुप्पी तोड़ते हैं जो आज सत्ता में जो मौजूद हैं, सरकार जो सत्ता है, उसके प्रति अपने झुकाव का संदेश देने वाले पंक्तियां ज़रूर वो अपने ट्विटर पर या सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं। तो दोस्तों, केबीसी में महिला के प्रति आदर भाव व्यक्त करके अमिताभ बच्चन ने अच्छी भावना का इजहार किया। इसी तरीके से उनसे अपेक्षा है कि मणिपुर में जो हो रहा है उस पर भी अपनी चुप्पी तोड़ें। धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें।